बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज हुकूमत ख़त्म हुए दूसरा रोज़ हो चुका है, लेकिन ताहाल निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला ना हो सका। एक बार फिर PTI वालों ने इस मुल्क के अंदर साइफर खेलना शुरू कर दिया है। जो कहानी आज से 1.5 साल पहले ख़त्म हुई थी, इसे एक बार फिर दोबारा से हवा में लहराना शुरू कर दिया गया है कि साइफर की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मिशन था, एक प्लान था कि जैसे ही PDM की हुकूमत अपने इंजाम को पहुँचेगी या इख्तिताम को पहुँचेगी, तो हमने साइफर वाले मामले को एक बार फिर उठा के पूरी कौम की आंखों में मट्टी झोंकना है और पूरी कौम को पागल बनाना है कि भाई साइफर एक था, एक ऐसी ताकत थी जिसके आने की वजह से तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था, और ये अमेरिकन साजिश थी। लेकिन अभी ये मामला ज़ेरे बहस है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ताहाल आ नहीं सका। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, निगरान सेटअप कितने टाइम के लिए चलेगा, ये तमाम तर चीज़ें अभी ज़ेरे बहस थी कि ऊपर से इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी का एक मेगा स्कैंडल आ चुका है। ये मेगा स्कैंडल क्या है और कौन सी एक खुफिया किस्म की किताब मंजर आम पर आ चुकी है, जो कानून के हाथों लग चुकी है और हाथों हाथ उसकी तस्वीरें इतनी तेज़ी के साथ वायरल हो चुकी हैं कि हर एक बंदा ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर असल में तहरीक इंसाफ चला कौन रहा था। आखिर असल में इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के वक्त इस मुल्क के ऊपर हुकूमत किसकी थी? क्या इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी रहा है कि नहीं? बहुत से सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस सारे मामले से हट कर एक बड़ा स्कैंडल जो है कि ज़मान पार्क में आधी रात को यतीम लड़कियां सप्लाई की जाती थी। ये क्या स्कैंडल है, इस तमाम तर डिटेल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, वो बुशरा बीबी जो हमेशा हिजाब के अंदर रहती हैं। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है कि बुशरा बीबी का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त ज़मान पार्क से पुलिस ने एक डायरी अपनी तहवील में ली थी। वो डायरी इमरान खान साहब के पास थी, इमरान खान साहब के हाथों के अंदर थी, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त वो डायरी भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली थी। अब इस हवाले से कि डायरी के अंदर मौजूद क्या था, उस डायरी के अंदर क्या मवाद था, क्या लिखा हुआ था, वो चीज़ अब सामने आ चुकी है। मुबैना ज़ाय का ये दावा है, पुलिस वालों ने उस डायरी को पढ़ा, डायरी को पढ़ने के बाद इसके कुछ अहम पेजेस पब्लिश कर दिए। उस डायरी के पेजेस जो पब्लिश किए गए, उसके ऊपर लिखा हुआ था, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि जितनी भी डायरेक्शन इमरान खान साहब को मिल रही थी, वो बुशरा बीबी दे रही थी। बुशरा बीबी इमरान खान साहब से आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं करते थे। अगर इमरान खान साहब, इमरान खान साहब के लोग और इमरान खान साहब के काबीना या इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, अगर वो इमरान खान साहब के पास मौजूद हों और बुशरा बीबी पास बैठी हों, तो वो इमरान खान साहब के साथ जो है हम कलाम होकर या गुफ्तगू करके बात नहीं करती थी। लेकिन एक डायरी के ऊपर वो बाकायदा तौर पर लिख के वो चीज़ इमरान खान साहब को पेश करती थी और इमरान खान साहब फिर उसके ऊपर अमल करते थे। उसके ऊपर यह भी लिखा हुआ था कि अगर इस मुल्क के अंदर गवर्नर राज लगाना है तो कैसे बंदे बाहर निकालने, बंदे रैली की सूरत में नहीं होने चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ा अवामी जम्मे गफीर होना चाहिए, जिससे अदालत में मजबूर हो जाए और अदालत कोई ऐसा फैसला ना दे जो हमारे खिलाफ हो। इस किताब के ऊपर बहुत सी और भी चीज़ें लिखी हुई थी। वो तमाम तर चीज़ें लिखी हुई थी जो इस मुल्क के अंदर इश्तिहाल फैलाती हैं, अवाम के जज्बात को उभारती है, या अवाम के जज्बात को इश्तिहाल करने की कोशिश करती है, या एक चिंगारी को आग लगाने की कोशिश करती है। वो तमाम तर चीज़ें बुशरा बीबी इमरान खान साहब को लिख के दिया करती थी और उसके बाद इमरान खान साहब उसके ऊपर अमल करते थे। इससे पहले भी ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त भी जितनी डायरेक्शन थी वो बुशरा बीबी की हुआ करती थी। कौन सा IG लगाना है, DIG लगाना है, किस इलाके में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर, या कौन कौन से ओहदों पर सेक्रेटरी, या कौन कौन से इलाकों में कौन कौन सा इंतज़ामिया होगी, वो तमाम तार फैसले बुशरा बीबी किया करती थी। हत्ता कि इस मुल्क के अंदर कौन सा आर्मी चीफ होना चाहिए, कौन सा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना चाहिए, कौन से ओहदे पर कौन सा मिनिस्टर होना चाहिए, तमाम तर फैसले भी माजी के अंदर बुशरा बीबी करती आई हैं। ये कोई इतनी बड़ी
मैं समझता हूं कि इसके ऊपर डिस्कस करना कि वो डायरी के ऊपर लिख के देती थी, ठीक है, एज आ इमरान खान साहब की वाइफ होने की हैसियत से वो इमरान खान साहब को एडवाइस कर सकती थी। लेकिन अब जो इस सारे मामले से बढ़कर जो सबसे बड़ा तारीख का एक स्कैंडल खुल के सामने आया, इसने तो हिला के रख दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक यतीम खाना है जिसका नाम है काशाना होम। काशाना होम्स के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी वो बेटियां जो यतीम हैं, जिनके सर पर कोई दस्ते शफकत नहीं है या जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, काशाना होम्स जहां पर उन बच्चियों को दाखिल करवाया जाता है, फिर वो पढ़ लिख कर बड़ी होकर किसी ओहदों पर पहुंचती हैं, वहां से पहुंचती हैं। काशाना होम्स एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक ऐसा हॉस्टल आप कह सकते हैं जहां पर यतीम लड़कियों की परवरिश की जाती है। काशाना होम की जो सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसने बुशरा बीवी, इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद करके रख दिया है कि मदीना की रियासत बनाने के दावेदार और इस्लामी रियासत के बनाने के दावेदार इमरान खान साहब और हिजाब के अंदर मौजूद बुशरा बीवी इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की कौम की बेटियों के साथ इतना गलीज और गलत धंधा खेलती रही है, इतना गलीज खेल खेलती रही है, जिसका अंदाजा काशाना होम्स की जो सुपरिटेंडेंट है उसने फाश कर दिया। काशाना होम की जो सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा यह गया कि बुशरा बीबी आधी रात को काशाना होम्स आती थी, वहां पर आकर वहां पर जो है वो जो अच्छी खासी लड़कियां होती थी उन्हें जमान पार्क ले जाया जाता था। क्योंकि बुशरा बीबी कई बार काशाना होम्स भी गई, इसके दौरों को टीवी चैनल पर भी वो दिखाया गया, वो वहां पर तरक्याती कामों के हवाले से भी गई, वहां की डेवलपमेंट के हवाले से भी गई, लेकिन असल मकसद इनका कुछ और ही हुआ करता था। बुजदार साहब भी वहां पर कई बार कहा जाता है कि एक बार बुजदार और बुशरा भी एक साथ भी जाया करते थे। सिर्फ इस वजह से वहां से जो भोली बाली मासूम या खूबसूरत जो लड़कियां थी, जो यतीम लड़कियां थी काशाना होम्स के अंदर थे, वो जो है वो रोज रात को बुक करके या वहां पर ऑर्डर जारी करके उन्हें जमान पार्क बुलाया जाता था, ताकि वहां पर वो तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के या जो आम लोग थे उनके दिल बहलाया करते थे। यहां तक कि उनसे दिल इमरान खान साहब भी बहलाया करते थे। मुबैना तौर पर ऐसा इंकशाफ सामने आया और कहा जाता है कि सारा धंधा जो है, ये सारा काम बुशरा बीवी किया करती थी। काशाना होम की जो सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज कहे कि बुशरा बीवी हमें मजबूर करती थी कि हम ये जो एक बेहतरीन किस्म का काशाना होम था जहां पर यतीम लड़कियों की परवरिश की जाती थी, उन्हें बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें गाइडलाइंस दी जाती थी, उनके लिए तमाम तरह इक़दामात किए जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर यहाँ पर इन लड़कियों की इज्जतों को बेआबरू किया गया। ये एक छोटा सा स्कैंडल नहीं है नाज़रीन इकराम, ये काशाना होम सुपरिटेंडेंट की छोटी सी बात नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम है, छोटा सा इल्ज़ाम नहीं है, इसकी तहकीकात होना लाज़म है। ये सिर्फ काशाना होम के अंदर रहने वाली उन बेटियों का सवाल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हर एक बेटी का सवाल है। कभी मेडिकल कॉलेज के अंदर, कभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कभी काशाना होम्स, कभी यतीम होम, कभी ओल्ड एज होम, कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, कभी गवर्नर हाउस के अंदर, कभी पता नहीं किस किस जगह पर एक छोटा सा पटवारी लेकर तमाम ब्यूरोक्रेट से लेकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक और उससे भी शायद ऊपर कि तमाम तर लोग अयाश परस्त हैं इस मुल्क के अंदर, शायद आज तक इसी वजह से इस मुल्क का कुछ बन नहीं सका। नाज़रीन, इस सारे मामले के ऊपर आप क्या कहेंगे? अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।